थोड़ा सा हम इनसे देखते हैं इनका एनवायरनमेंट वगैरह। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम पहले आपको इनको दिखाना चाहेंगे, अभी हम आपको बाद में मिलवाएंगे इनसे, पहले हम इनको ऑफिस दिखाते हैं कि ये इनका रूम है। आप इन बुक से ऑब्वियसली आप पहचान चुके होंगे कि हम कहाँ पे आए हुए हैं, हम किस पर्सनैलिटी के पास आए हुए हैं। यहाँ देखिए आप, ये इनकी बर्थडे की है, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है। ये इनके जब ये बहुत ज़्यादा यंग थे, ये जबकि ये इनको भी मैं आज देख रही हूँ यहाँ पर। ये इतनी सारी देखें, ये बुक्स जो है ना सिर्फ रखने का ये रीज़न नहीं होता कि ये सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। इस पे पढ़ के, इस पे स्टडी करके लोगों के काम आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये अभी हम इनसे बाद में पूछेंगे कि ये कौन है, और बाकी अभी हम आपको दिखाते हैं हम जिनके पास आए हैं। स्टॉप करें। अच्छा, इनके लिए कुछ अल्फाज हैं मेरी तरफ से, और कुछ छोटे से खैर हैं तो बहुत छोटे से इनके हिसाब से। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहान में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहान में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। और इसी इंसानियत के नाते और इसी इंसान को हमने तलाश किया है, जो कराची सिटी में ही होते हैं लेकिन अलग अलग मुल्कों में लोगों के बड़े काम आते हैं, शहरों में काम आते हैं। और आप नाज़रीन समझ गए होंगे कि मैं किन के साथ हूँ। मैं हूँ बैरिस्टर ख्वाजा नवीद के साथ, जिनको आप लोग ख्वाजा साहब की अदालत में भी देखते आए हैं, और आप लोग अक्सर और बेशतर आप लोग इनको देखते रहते हैं और बहुत लोगों के काम आते हैं, बड़े ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मज़ीरा, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें टाइम दिया, हमें वक्त दिया। यू वेलकम। माशाल्लाह। अच्छा सर, 23 मार्च के हवाले से ही मैं आपके पास आई हूँ, और आज आपने देखिए ग्रीन कलर का भी शर्ट पहनी हुई। बिल्कुल, मैंने 23 मार्च के हवाले से ग्रीन कलर की शर्ट बल्कि अभी अमेरिका से लेके आया हूँ। सही एक आप ये हफ्ते इनकी। अच्छा, 1 हफ्ते पहले आप गए हुए थे, हाँ, ठीक है। तो आप जो है वो बिज़नेस टूर पे गए थे या फैमिली टूर पे गए थे? मैं ऐसे काम से गया था, आ गया था। काम से गए थे। अच्छा सर, पहले तो आप मुझे अपने बारे में ये बताएँ कि कुछ ऐसे देखिए क्वेश्चंस होते हैं, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे। तो उन इंटरव्यूज़ में जो सवाल मैं आपसे करूँगी थोड़े डिफरेंट होंगे वो। ठीक है ना? तो उसमें शायद आपको थोड़ा-सा मज़ा भी आए। पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि अक्सर जैसे एक आपकी टीन एज होती है तो लड़कों को बड़ा शौक होता है कि हम पुलिस में जाएँ, हम जो है वो बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स बनें, और लॉ की जो होती है बड़े स्ट्रगल वाली जो काम है, लॉ के काम आना। तो आपके माइंड में कैसे आया कि आपने लॉ करना है? मैं एक्चुअली कॉलेज में ही जब स्कूल में था, तो ये तकरीरी मुकाबले होते थे स्कूल में। ये टीचर लिख के देते थे तकरीर, हम लोग उसको रट के वो करते थे। तो वो स्कूल को रिप्रेज़ेंट करता था। मैंने उस ज़माने में 50 के करीब इनाम जीते। तो बस उसी वक़्त से दिमाग में बैठ गया था कि मेरा ये इस तरफ रुझान है। आपकी क्या एज थी उस टाइम? नहीं, उस वक़्त तो मैं 7वीं 8वीं पढ़ता था, 13-14 साल उम्र थी और इनाम लेके आता था, ट्रॉफ़ियाँ मुझसे बड़ी होती थी। सही। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएँ कि यहाँ पे आपकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं माशाल्लाह से। आप पहले बताएँ आपके कितने किड्स हैं, बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 1 बेटा और 2 बेटियाँ, और सब मैरिड हैं? सारे मैरिड हैं। अब जैसे आप माशाल्लाह इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, और आप एक तरह से बैरिस्टर भी हैं, और काफ़ी सारे आपने खिदमत अंजाम दी हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए। तो आपके बच्चे भी कि ना किसी न किसी पोस्ट पर होंगे। वो उन्होंने क्या किया? सब मेरी बेटी ने येल यूनिवर्सिटी से अंडरग्रेड किया है, दूसरी बेटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से किया है और बेटे ने यूपेन से किया है। तीनों बच्चों ने अमेरिका से पढ़ा है। अच्छा, ये तो वही मैं कही ना, जिनके फादर इतने काबिल हों तो ऑब्वियसली उनकी औलाद भी उन्हीं को कॉपी करती है, लेकिन लॉ की फील्ड में कोई भी नहीं गया। नहीं, नहीं, लॉ में नहीं आया। मेरा बेटा बैंकिंग में है, प्राइवेट इक्विटी में, बल्कि अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताएँ कि एक होता है कि आप माशाल्लाह, मैंने आपको देखा, मैं पहले भी इनके पास आ चुकी हूँ, और मैंने देखा यहाँ पे लोग आते हैं, काफ़ी काफ़ी दूर-दूर से भी आते हैं, कुछ लोग मलीर से भी आते हैं, कुछ लोग शाह फैसल से भी आते हैं, बड़ी आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, और मैंने सुना भी है कि आप लोगों के बड़े काम आ रहे होते हैं। तो और हम लॉयर्स के पास जाते हैं सर, तो वो लोग ज़रा ना थोड़ा-सा कहते हैं, पहले ही बोलते हैं कि यार हमें ये फ़ीस पे करो, लेकिन ये चीज़ मैंने आप में नहीं देखी। शुक्र है अल्लाह का। मैं वही चीज़ दे रही हूँ कि मैं जब भी यहाँ पर आई हूँ तो मैंने देखा कि इन्होंने हमेशा लोगों के केस सॉर्ट आउट किए हैं। कभी मैंने इनके यानी कि एक होता है ना ऑन द स्पॉट सुना हो कि नहीं आपकी ये फ़ीस रहेगी तो मैं ये काम करूँगा। सर ये चीज़ मैंने नहीं देखी है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चीज़ आप लेके चल रहे हैं ना सर। जी, जी, मैं आपका ये ऑफ़िस कहाँ पे, ज़रा एड्रेस बताएँ लोगों को आप? ये ख़ियाबान शुजात है, यहाँ पर है, फ़ेज़ 5 में। और आपकी टाइमिंग क्या है सर? आजकल रमज़ान में तो 3 से 6 है, वैसे मैं 7 बजे आता हूँ, रात को 11-12 बजे तक रहते हैं हम। ठीक है, ठीक है। आप 11-12 बजे तक यहाँ पर होते हैं सर, और आप सिटी कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं? सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, मेरी कंपनी है, तो हर जगह हमारे जूरियर्स पहुँच जाते हैं जहाँ केस होता है। सुप्रीम कोर्ट भी है। सु सुप्रीम कोर्ट मैं खुद ही जाता हूँ। आप खुद जाते हैं वहाँ पे? जी।
मुझे बताएँ कि कभी कोई ऐसा केस आया हो कि जिसको देख के आपको बड़ी मुश्किल हुई हो कि ये मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा? बड़ा बड़ा टाइम लगा, एक टफ़ होता है ना कि लॉ का, क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक था लॉ करने का, लेकिन लॉ नहीं करी, लेकिन एक बड़े लॉयर का मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। तो एक होता है ना कि हम एक ये केस आया है, तो बड़ा मुश्किल से आया है, तो आपने उसको सॉर्ट आउट किया हो और आप उसमें सक्सेसफुल रहे हो और आपको बड़ी कामयाबी हुई हो, आप बहुत खुश हो। कोई केस याद है आपको अपना? बेशुमार केस ऐसे हैं कि वो तकरीबन हर केस। ये वहाँ तक आप जीते हुए आए तो यहाँ तक आए। डैनियल पर्ल का केस बड़ा मुश्किल केस था, वो बरी कराया मैंने। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक से जाके बरी हुआ। वो 2001 का था। उससे पहले शबनम उस्मान मर्डर केस था। मंजूरा शहजाद का 5 कत्ल का केस था। बेशुमार केस थे। अभी रिसेंटली कोई केस आया है आपके पास रिसेंटली मुश्किल? किया है ना, मैं भी शहजाद का, वो चल रहा है, आज भी थी तारीख। मैं भी यहाँ जो हमारी आर्टिस्ट हैं, उनका क्या केस चल रहा है? उनके ऊपर ये साइबर क्राइम का वो लोगों ने ना उनकी गलत बना के वीडियोस और डाल दिए थे और तो आप डिफेमेशन। ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं? जी, मैंने किया है, पिटीशन फाइल करके स्टे लिया है। जी, जी। ऑर्डर लिया है कि सारा ये गंदा मटेरियल निकाला जाए, वहाँ से एफआईए को रिपोर्ट करवाया और वो उस पे करवा रहे हैं फोरेंसिक। पकड़ लेंगे उन बंदों को जो लोड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। अच्छा सर, जैसे आपको बता रही हूँ मैं कि हम लोग 23 मार्च के हवाले से ही थोड़ी-सी बात करेंगे। आजकल की जो नौजवान जो अभी हमारी जो जनरेशन्स जो अभी है, तो आपने देखा कि कल भी जैसे मेरा इंटरव्यू था टीवी पे, तो वहाँ पे यही हम लोगों से पूछा गया था और यही बात आजकल चल रही है कि बच्चों को काफ़ी मोबाइल दिए गए हैं ना लॉकडाउन के बाद। तो ये जो मोबाइल दिए गए हैं बच्चों को, ये ठीक है या गलत है या स्टडी वाक़ई इस पे हो रही है? देखिए मतिया, बात ये है कि तलवार जो है ना, ये तलवार एक वेपन है। तो अगर ये हज़रत अली के हाथ में हो तो ये हक के लिए उठती है, और अगर ये चंगेज़ खान के हाथ में हो तो ये कत्ल करती है। इसी तरह मोबाइल भी वेपन है। अगर किसी अच्छे आदमी के हाथ में हो तो ये इल्म के लिए काम आता है, और कोई उसमें वीडियो गंदी फिल्में लगा के देखे तो ये तो माँ बाप का काम है कि कंट्रोल करें। आपने बच्चों को दिया है, उनको अवेयरनेस दें यानी बच्चों को आप मोबाइल चेक करते रहें, रात दिन। यानी मोबाइल देना चाहिए बच्चों को एक तरह से? देना चाहिए, ये तो ज़ाहिर है कि तरक्की का आला है। बच्चे के पास मोबाइल ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन उसको बताना चाहिए कि बेटा इसको तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है, इसको किसी बुराई के लिए नहीं यूज़ करना। कि अपने आप अवेयरनेस देनी है, उसके साथ दोस्ती करके उसको बताना है, समझाना है। उसे को बेटा ये गंदे कामों के लिए पूरी उम्र पड़ी है, अभी पढ़ने का टाइम है। पढ़ लो, अपने आप को सही बनाओ। वही चीज़ है, देखिए मोबाइल में तो एक तरह से मोबाइल हमारे पास है तो एक तरह से पूरी हम कहते हैं कि दुनिया हमारे हाथ में ही है। हाँ, हम दुनिया कहीं हाथ से में आ भी जाती है। हम कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं यूएस में, अमेरिका में, कनाडा में, कहीं पे भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एवरीबॉडी इज़ ओनली कॉल अवे। और बच्चों को ये नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल ना दें। आजकल हर चीज़ मोबाइल से, कंप्यूटर से और लैपटॉप से चल रही है। बिल्कुल, तो ये देना चाहिए। अब तो शहबाज शरीफ भी देता है लैपटॉप। अच्छा, सभी दे रहे हैं। वही अब ये कि अनाउंसमेंट तो बहुत होती है लेकिन मिलते किसी-किसी को ही। अच्छा, अच्छा। वही बात है ना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं लेकिन होता बहुत कम है। ख़ैर वो तो इन लोगों की आपस की बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ सर ये होती है कि आप मुझे स्टडी के हिसाब से बच्चों का बताएँ। आटे का थैला नहीं मिलता। नहीं सर, आटे का देखिए थैला भी मिलता है ना, तो लाल कलर का होता है, वो पकाने वाला भी नहीं होता। वो थैला भी वो मुर्गियों को खिलाने वाला आटा होता है। बिल्कुल, वो पकाने के काबिल भी नहीं और होता। बेशर्मी ये है कि उसके ऊपर नवाज शरीफ की फ़ोटो लगा देते हैं। कितनी बेइज़्ज़ती वाली बात है। वही ना तस्वीरें लगाए थे इन लोगों की। तो अंदर आटा तो अच्छा डालो ना, अगर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा रहे हो तो आटा तो सही हो। वही ना एक-दूसरे को बदनाम करने वाली बात हो गई है। गूंदा ही नहीं जाता वो, पता है। गूँदन असर गूँदना तो वो बहुत अगर कोई बड़ी मुश्किल से गूँद भी ले उसको तो भी वो पकाई नहीं जाती है रोटियाँ फिर वो रोटी जो है ना वो अकड़ जाती है तवे पे, और जो खा ले तो वो सारी रात जागता रहता है। ये तो अच्छा सर मुझे ये बताएँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो न्यू ये जनरेशन। मैंने बाकायदा केस कोर्ट में लड़ा है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने आटा मंगाया था करोड़ों रुपए का, और वो आटा वो था जो वहाँ अमेरिका में मुर्गियों को डालते हैं ना गंदम, तो वो वाली गंदम यहाँ मंगा ली और ये अपना यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए इन्होंने बेच दिया। और उसके बाद उस पे कंप्लेंट्स आई लोगों की, केस के अंदर थी, कि वो कहते हैं कि आटा गूँधा ही नहीं जाता, अगर गूँध जाए तो वो रोटी पके तो लकड़ी की तरह बन जाती है, और अगर खा लो तो सारी रात जागते रहो, पेट में इतनी दर्द होती है। और देखें वो पाकिस्तान का सारा ज़र मुबादला चला गया बाहर, और ये जो सरकारी अफसर जिन्होंने मंगाया था वो बरी भी हो गए, सज़ा भी नहीं हुई, और ये वाला मुर्गियों वाला आटा दे खिला दिया पब्लिक को। सर अभी हमारे खाने के जो अभी रोटी की बात हुई है, पकने की बात हुई है, सर वो तो बाद में देखिए गुन तो गया। अब वो जहाँ पे आती है मेन पॉइंट पे पकेगा कैसा? आपको पता है आजकल गैस नहीं आ रही। गैस तो है ही नहीं। हाँ, गैस नहीं है। अब मुझे बताएँ आप माशाल्लाह इतने-इतने केसेज़ आप करते हैं, आपका तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त से केसेज़ आ रहे होते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएँ कभी कोई केस ये अभी इस पे कोई नहीं आई बात, कोई अवाम ने बोला नहीं गैस पे?
रहे हैं, सोशल मीडिया पे चीख रहे हैं, अभी कोर्टों में नहीं आए हैं, क्योंकि लोग पास खाने के पैसे नहीं है। आना चाहिए कोर्ट में या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए और बाकायदा कोर्टों से ऑर्डर लें कि ये पाकिस्तान में ये गैस क्यों गायब हो गई है, ठीक है ना? मुझे ये बताएँ ना आप कि अभी जैसे कल भी हम शहरी में थे, जब मैं कहीं गई हुई थी, आपको पता है कि इंटरव्यू के लिए, फिर बाद में मुझे ऐप्को था, वहाँ पे भी गई हुई थी। अच्छा मुझे आप ये बताएँ कि जब मैं वापसी आई ना तो गैस नहीं थी और मेरा कोरमा था फ्रिज में। अब मैंने गरम कैसे करना था, ठीक है? तो फिर ये मैं फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर बाहर से लेकर आया गया, सालन भी बाहर से आया, रोटियाँ बाहर से आईं। फिर हमने चाय का वेट किया लेकिन चाय फिर अल्लाह का शुक्र है 4:30 पौने 5 बजे गैस आई तो हमने जल्दी-जल्दी हमने चाय बनाई। तो आवाम इतनी परेशान हो रही है तो आप आवाम को कोई मशवरा देना चाहेंगे इससे रिलेटेड? बस यही है कि अपने रोज़े रख के सहरी में यही दुआ करें कि अल्लाह करे गैस आ जाए। पता नहीं पता नहीं दुआ कबूल हो जाए। वो तो खैर आ ही नहीं रही है, आपको पता है कि 1 साल पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल तो फिर भी आ रही है। खाना काबा में दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह जिन लोगों ने इस मुल्क का खाया है पैसा, या अल्लाह इनको गर्क कर दो, इनको मार दो। तो पीछे से एक बंदे ने उसको मारा, वो पाकिस्तानी था। उन्होंने कहा भाई बद्दुआएं हमको दे रहे हो। सही बात है, बहुत सारे ने सारे। ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ आप मुझे ये बताएँ कि आपको लॉ से हट के किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा? एक होता है ना कि ये तो चलें आपका एक था कि प्रोफ़ेशनल है आपका ये। मैं आपको जैसे मैंने सुना है आपके बारे में कि आप माशाल्लाह बड़े शौक चंचल हैं, बड़े खुशमिज़ाज हैं, बड़े हँसमुख अब मैं जिससे भी आपको ज़िक्र करती हूँ, हर कोई कहता है ख्वाजा नवीद वो बड़े हँसमुख हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। तो आपका अपना पर्सनल क्या शौक है? मैं कॉलम्स भी लिखता रहा हूँ बहुत अरसा तक जंग अखबार में, उसमें एक्सप्रेस में भी और उम्मत में भी, और उसका एक मजमुआ शाया भी हो गया है आईने जवां मर्दा के नाम से। किसकी थी कॉलम? तो किताबें हैं उसकी। पोएट्री आपको आती है कुछ आपको शेर पोइट्री नहीं, मैं तो कॉलम कॉलम वो तो कॉलम है लेकिन आपको खुद को भी कुछ तो पोएट्री आती होगी ना? कोई शेर हो गया, कुछ तो लाइन्स याद होंगी। शेर तो बेशुमार हैं क्या। सुना दें, अच्छा सा सुना दें। मैदान वफा दरबार नहीं, यहाँ नामो नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ज़बरदस्त, सही ज़बरदस्त। यानी कि मैंने कहा ना कि आप वाक़ई के जो आप हैं ऊपर से खुशमिज़ाज नहीं हैं, आपका दिल भी बड़ा खुशमिज़ाज है, क्योंकि आपके बारे में लोगों के बड़े अच्छे कमेंट्स होते हैं और ख्वाजा साहब की अदालत आपका बड़ा मशहूर हुआ है और उसकी आपने कितनी किस्तें करी हैं? 100 से ज़्यादा ही किए हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपकी इतनी और उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं सारे रियलिटी पे थे या ऐसे एक होता है कि जैसे एग्ज़ाम्पल कोई आपने स्टोरी उठाई और आपने यहाँ से कोई एक लोगों को बुला लिया, बिठा लिया और उनको आपने कहा कि कैरेक्टर करना लेकिन स्टोरी आपकी रियल होती थी वो? स्टोरी सारी रियल होती हैं, सिर्फ उसमें करेक्टर इसलिए बिठाते हैं कि असली लोग वक्त देकर आते नहीं हैं, अपने मोबाइल भी बंद कर देते हैं, हमारा पूरा सेट लगा हुआ होता है, पता चला दूल्हा ही गायब हो गया। दूल्हा गायब होने नहीं, दरअसल बात ये है कि लोग जो है ना यानी फेस करने को तैयार नहीं है। लोग ना कटते हैं इन चीज़ों से। वो कहते हैं हमारा मसला भी सॉल्व हो जाए और हम सामने भी ना आएँ। बिल्कुल सही बात। ठीक है, सही और अब आपका दोबारा से कब स्टार्ट होगा ख्वाजा साहब की अदालत? ये ईद के फौरन बाद शुरू हो जाएगा। ईद के फ़ौरन बाद आपका शुरू हो। रमज़ान में हमने रिकॉर्डिंग बंद की हुई है। ये आपका चैनल 1 पर ही आएगा? उसी पे आएगा, टीवी वन पे ही। टीवी 1 पर ही आपका आएगा, ठीक है सर। बस आपकी यही एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं और आप बाकी कौन-कौन सी कंट्रीज़ में आप घूम चुके हैं और जा चुके हैं? सारी दुनिया में घूम लिए। कौन-सी नहीं गए ये बता दें? बेशुमार जगह नहीं गए। हाँ, लेकिन अमेरिका गए हैं, लंदन बहुत दफ़ा गए हैं, सऊदी अरब में बहुत उम्रे किए हैं, हज भी किया है। तो जो कुछ हो सका है सब कर दिया है। 23 मार्च के हवाले से आप कुछ लाइन्स कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस ये 23 मार्च हमारा यौम आज़ादी है और करारदाद पाकिस्तान इसमें पास हुई थी और ये आज़ाद मुल्क हमें मिला था। और लेकिन बदकिस्मती है कि इस मुल्क को यहाँ के जो अफसरान ने, बस उन्होंने सियासतदानों ने तबाह कर दिया। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला इसको आगे तरक्की दे, ये फले फूले और दुश्मनों के नज़र से बचे और हासदों के हसद से बचे। बहरहाल बड़ा अच्छा मुल्क है। बहुत अच्छा है। हमारी यकीन करें हमारी कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अपनायत बहुत है, मोहब्बत बहुत है, खुलूस बहुत है, लेकिन ये सब चीज़ें ना महँगाई ने ख़त्म कर दी हैं। अब तो मार दिया है महंगाई ने। जैसे ना एक होता था ना कि हम एक दस्तरख़्वान पे बैठ के खाते थे, तो हम एक-दूसरे को इनवाइट करते थे, बुला रहे होते थे हम। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपना खा लें, अपना कर लें पूरा। अपना ही पूरा नहीं होता ना किसी का। अपना भी पूरा कर लें सर और हर कोई अपने आप को आगे निकालने में लगा हुआ है, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता और अगर कोई खड़ा भी हो जाए तो वो उसमें क्या होता है, एक मफ़ाद पसंद होता है अंदर से। उस बंदे में वो ऑनेस्टली नहीं होती जो एक पहले हुआ करती थी। बहुत अच्छी बात किया। लोग मुनाफिक होते जा रहे हैं। महँगाई की वजह से सर, एक तो महँगाई की वजह से कि जहाँ आपको 500 मिल रहे हैं,
साथ बैठ के और आप कहते हो यार अलग हो के मुझे वो पूरे के पूरे 5,000 मिल रहे हैं, तो वो अपना सोचेगा, सामने वाले का नहीं सोचेगा। सही बात है। रेस बढ़ गई है। यानी आपने अगर खड़े होना है तो आपने खुद खड़े होना है, आपका कोई साथ नहीं देगा। आपने ये सोच के खड़ा होना है, आगे निकलना है। बिल्कुल सही बात है। मैंने ये चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में। बिल्कुल सही बात। सही ना सर? चलिए सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शेर ही है वो बड़ा अच्छा शेर है। वो कहता है कि शीशे की दीवार ना तो टूटी, तारे तोड़ने वालों से इश्क में जो सुनते आए थे, किस्से हैं अफसाने हैं, बिल आखिर थक हार के यारो हमने भी तस्लीम किया, अपनी ज़ात है से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। बिल्कुल सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त शेर और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे लिए? बस जी माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं, एक्सटेम्पोर ठीक ठाक इंटरव्यू ले लेती हैं और रौनक आ जाती है। लोगों की इंटरव्यू लेती हूँ, बस मैं यही करती हूँ, क्लास नहीं लेती। क्लास ही ले लेती हैं। तो चलें सर आपको एक कुछ दुआ दे दें मेरे लिए क्योंकि देखिए दुआओं की ज़रूरत मैं कहती हूँ मैं मेरी हर वीडियो में होता है दुआओं की ज़रूरत सबको होती है, आपको होती है, मुझे होती है, सबको होती है। दुआएँ जो हैं देते रहा करें, लेते रहा करें, कोई ऐसा वक़्त आपको नहीं पता कि कबूलियत का वक़्त कौन-सा है, कौन-सा नहीं है, किसी से आप बददुआएँ ना लें। कहते हैं ना कि वो आह जो होती है ना वो ऊपर जाके आसमान पे लगती है। तो आप वो किसी से ना लें और दुआ का जो है वो आप कसरत से लेते रहें। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी जो है दुआ वो हमारे मुँह से कबूल नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन अगर दुआ करता है हमारे लिए तो वो 100% हमारी कबूल हो जाती है अल्लाह पाक की बारगाह इलाही में। तो आप थोड़ी-सी कुछ दुआ दे दें, हो सकता है कि आपकी अल्लाह दौलत ताला आपको तरक्की दे, आपके इस कामयाब में मकसद में कामयाब करे और अल्लाह करे ज़ोर शबाब और ज़्यादा। थैंक यू सो मच। चमके अरस के गुलाब और ज़्यादा। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका और सर ने हमें इतना टाइम दिया और माशाल्लाह से इनका ऑफ़िस है पूरा प्रॉपर बना हुआ। अब हम नेक्स्ट उसमें जाएँगे, आपको पता है जो मेरा नेक्स्ट जो है वो मेरा वीडियो जिनके पास जिन खातून के पास मैं जाऊँगी, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है वो और उनका नाम मैं अभी नहीं लूँगी। उनके वालिद साहब जो हैं वो यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। सी यू सून बहुत जल्दी हम मिलेंगे उन साहिबा से भी। नाम आप लोग को बाद में बताऊँगी, दुआ में याद रखिए मुझे भी, मेरी पूरी फैमिली को भी और ख्वाजा नवीद साहब को भी। फ़ी अमानिल्लाह।